वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नए लेक्चर को डिस्कस करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। हमने जो है पिछले लेक्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल को डिस्कस किया था। टेक्सटाइल मटेरियल पर लगने वाले विभिन्न फोर्स को जो है हमने डिस्कस किया था। उसकी जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के माध्यम से टेक्सटाइल मटेरियल की विभिन्न प्रॉपर्टीज को जो है हमने देखा था, क्या बिहेवियर होगा टेक्सटाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के माध्यम से हमने समझा था। आज हम इस लेक्चर में जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन को हम डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट प्रिंसिपल पे सीआरएल, सीआरई, सीआरटी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो वो कौन कौन सी मशीनें हैं जो मेटल की स्ट्रेंथ को मेजर करती हैं, यार्न फाइबर स्टेज पे, यार्न स्टेज पे और फैब्रिक स्टेज पे जो है वो टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जो मशीन यार्न की, फैब्रिक की और फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करती हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम उस मशीनों को डिस्कस करेंगे और जो सीआरएल, सीआरई और सीआरटी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। तो इस लेक्चर में सब कुछ कवर तो नहीं हो पाएगा, बट यार्न स्ट्रेंथ टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। On the basis of the working principle, tensile strength testing machine can be categorized into three major categories. कह रहे हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे जो है हम मशीनों को तीन कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग, कांस्टेंट रेट ऑफ लोडिंग यानी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट जो है मेटल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए, सपोज दैट फाइबर है, फिलामेंट है, यार्न है, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए उस मशीन पे जो है लोडिंग जो है कंटिन्यूअस लोडिंग जो है, फोर्स जो हमें कंटिन्यूअस फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है। कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन, जो हमारा फाइबर है उस फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एक्सटेंशन जो है कंटिन्यूअस रेट से, यूनिफॉर्म रेट से जो है एक्सटेंशन हम कर रहे हैं। इस प्रिंसिपल पे इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करते हैं उसको कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सटेंशन प्रिंसिपल कहते हैं। कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवर्स, और कुछ इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवर्स प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे जो है इस प्रिंसिपल को। Constant rate of loading. The machine applied the load on the test sample which is increased constantly with time. यानी मशीन पे हम जो है लोड जो है अप्लाई करते हैं टेस्ट सैंपल को जो है टेस्ट करने के लिए, विच इज इंक्रीज कॉन्स्टेंटली विथ टाइम, और टाइम के साथ वो लोड जो है कंटिन्यूअस जो है बढ़ता रहता है। द स्पेसमैन इज फ्री टू इलोंगेट एंड इट्स एक्सटेंशन डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एनी अप्लाइड लोड। The working principle of Lee strength machine is of this category, और इस कैटेगरी में जो है हमारी ली स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन जो है CRL प्रिंसिपल पे वर्क करती है। Constant rate of extension, the machine have a constant rate of elongation of the specimen। जो हमारा सैंपल है उस सैंपल में कांस्टेंट जो है रेट से इलोंगेशन हो रहा है। एज द लोड इंक्रीज देयर इज नेग्लिजिबल मूवमेंट ऑफ द मेजरिंग मैकेनिज्म। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टेंसोरैपिड 4 which is used to evaluate the tensile strength of single yarn is constant rate of elongation। हमारी जो टेंसोरैपिड 3 है, 4 है, 5 है, ये जो है कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवर्स, इन दिस टाइप ऑफ मशीन 2 पुलिंग क्लैंप आर यूज्ड टू इवैल्यूएट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल। One clamp move with constant speed and application of the load is done by the second clamp, which is responsible for activation of load measuring mechanism. Normally old machine use this mechanism such as old fabric tensile strength testing machine। कह रहा है कि इस कांस्टेंट रेट ऑफ ट्रेवर्स के प्रिंसिपल पे जो है हमारी कुछ मशीनें काम करती हैं जो फैब्रिक टेस्टिंग में हम लोग इस्तेमाल करते थे, जो ओल्ड मशीनें थी। डिटर्मिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, हम यहाँ पे जो है यार्न के टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। तो यार्न का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम दो तरीके से जो है मेजर करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ
ऑफ yarn by skin method and tensile strength by single yarn method। यानी सिंगल yarn की स्ट्रेंथ हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो उसको हम सिंगल yarn स्ट्रेंथ मेथड कहेंगे। और जब yarn की जो है स्ट्रेंथ हम स्किन मेथड से यानी हम ली फार्म करके और ली की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं तो उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ yarn बाई स्किन मेथड कहते हैं। तो ली में जो है ये हमारा ली टेस्टर है। ली टेस्टर में हम जो है यार्न की लीफ बना लेते हैं। स्किन मेथड यानी जो है रैप रील पे हम जो है ली बना लेते हैं और उस ली को जो है यहाँ जो हमारे अपर जा है और बॉटम जा में होल्ड करके हम जो है उस ली की जो है स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो हमारी वो सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ जो है जो ली की स्ट्रेंथ है। और हम जब इंडिविजुअल फाइबर एक सिंगल यार्न की जो है स्ट्रेंथ जब मेजर करते हैं तो उस ये हमारा जो टेंसो रैपिड 3 है, टेंसो रैपिड 4 है, ये सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं तो उसको जो है हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय सिंगल यार्न मेथड कहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो है डिटर्मिनेशन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो है इंस्ट्रूमेंट है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न बाय स्किन मेथड यानी हम जो है ली टेस्टर का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ली टेस्टर में जो हम जो है ली बना लेते हैं और ली बना करके उसको का हम टेस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ को जो है यार्न की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं। तो दिस मेथड इन्वॉल्व द रीलिंग ऑफ द यार्न onto a skin more commonly known as ली थ्रू ए रैपिंग रील। कह रहा है कि जो है रैपिंग रील से जो है हम लीफ बना लेते हैं और उस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लीनियर डेंसिटी और उस ली को जो है ली बनाने के बाद उसका हम काउंट मेजर करते हैं। लीनियर डेंसिटी इट मीन्स काउंट मेजर करते हैं। यानी सबसे पहले हमने रैप रील से ली बना लिया, उसका जो है वेट कर लिया, वेट करके हमने काउंट उसका जो है मटेरियल का काउंट चेक कर लिया कि उस यार्न का काउंट क्या है। द टू लूज एंड बीइंग टाइड टुगेदर और जो दो एंड्स थे दोनों एंड्स को जो हमने टाइटली बांध दिया और आगे जो है दिस ली इज माउंटेड ऑन टू जा। और जो हमारा ली स्ट्रेंथ टेस्टर है जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो है अपर जा ए है और बॉटम जा ए है, दोनों जा के बीच में हम ली को होल्ड कर देते हैं। ली को होल्ड करने के बाद हम जो है फोर्स जो है इंसर्ट करते हैं। जो हमारा मोटर जो नीचे लगा हुआ है फोर्स जो है इंसर्ट करता है, इसको जो है ली को नीचे की तरफ खींचता है और ली पे जो है फोर्स लगता है और उस फोर्स के कारण हमारा पेंडुलम आगे की तरफ बढ़ता है। पेंडुलम आगे की तरफ जाता है और स्केल भी ग्रेजुअली जो है आगे की तरफ बढ़ती रहती है और एक लिमिट के बाद जो है फाइबर यार्न हमारे जो है ब्रेक होना शुरू होता है। ली हमारी ब्रेक होती है और जब ली ब्रेक होती है तो पेंडुलम जो है पीछे आने की कोशिश करता है। वहीं ये सेरेटेड हमारी जो है सेरेटेड जो है क्वाड्रेंट है, इस पे जो है हुक्स जो है रोक लेता है और हुक जब रोक लेता है तो हमारा यहाँ स्केल भी रुक जाती है। स्केल रुक जाती है, हम रीडिंग को रीड कर लेते हैं। यहाँ रीडिंग हम जो है केजी में या पाउंड्स में जो है जो स्केल है दोनों सिस्टम में जो हमारा जो है स्ट्रेंथ को बताता है, केजी में भी और पाउंड में भी। तो हम केजी और पाउंड में जो है इस ली की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा पाउल है, ये हमारी ली है जो सैंपल जो स्पेसिमेन है ली है। बॉटम जा है स्क्रू मैकेनिज्म यानी ये स्क्रू मैकेनिज्म से जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इस पे जो है स्क्रू मैकेनिज्म से बॉटम पे जो है फोर्स लगाया रहा है। यहाँ पे हमारा मोटर है, जो मोटर मशीन स्टार्ट करते हैं तो इसको हमारा वर्क करना शुरू कर देता है। ये हमारे डायल है जिसपे हमारा जो है रीडिंग जो है केजी और पाउंड्स दोनों में जो है लिखी रहती है। ये पॉइंटर है, पॉइंटर जो है जैसे जैसे फोर्स अप्लाई होता है पॉइंटर आगे की तरफ मूव करता है और जब ली हमारी ब्रेक होती है तो उस रीडिंग को हम रीड कर लेते हैं और नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व द रीलिंग ऑफ यार्न onto a skin more commonly known as ली थ्रू ए रैपिंग रील। रैपिंग रील से हमने जो है ली फॉर्म कर लेंगे विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लीनियर डेंसिटी। काउंट जो है उसका ली बनाने के बाद काउंट मेजर कर लेंगे। द टू लूज एंड बीइंग टाइड टुगेदर दिस ली इज माउंटेड ऑन टू जा ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टर। After that, the lee is subjected to increased extension and the force applied is recorded. हम जो है जो ली को खींचते हैं, एक्सटेंशन करते हैं और फोर्स जो अप्लाइड होता है उसको नोट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। एज
one portion of the lee is broken from a point is weakest region, the maximum force applied is noted in kilogram or pound। जो maximum force जिस पे जो है ली हमारी ब्रेक होती है, जो वीक पॉइंट होता है वहां से हमारी ली ब्रेक होती है, उसको हम किलोग्राम या पाउंड में जो है वेट को नोट कर लेते हैं। The strength of at least 10 ली of same count is measured by using the above method from which the means is calculated। कह रहा है कि इस मेथड से जो है एक ही काउंट का जो है कम से कम मिनिमम 10 ली जो है हमें टेस्ट करना चाहिए और उसका जो है मिनिमम 10 ली बना करके उसका काउंट मेजर करते जाएंगे। काउंट एक एक ली का काउंट चेक कर लेंगे और उस काउंट से उस एक एक ली का जो है हम यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ली स्ट्रेंथ टेस्टर से स्ट्रेंथ मेजर कर लेते हैं। तो हम एवरेज काउंट और एवरेज जो है स्ट्रेंथ मेजर कर लेते हैं। आगे फिर हम सीएसपी कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट आर सीएसपी एक जो है कॉटन यार्न के केस में बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है सीएसपी। हर टेक्नीशियन जो है जानना चाहता है कि सीएसपी वैल्यू हमारी यार्न की सीएसपी वैल्यू कितना है। एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। द चेक क्वालिटी आइटम सीएसपी इज ए term utilized for staple spun yarn of cotton and the lee hang quality। कह रहे हैं कि द चेक क्वालिटी आइटम सीएसपी इज ए टर्म यूटिलाइज्ड फॉर सैंपल स्टेपल स्पन यार्न ऑफ कॉटन एंड द ली हैंग क्वालिटी। क्वालिटी पैरामीटर के लिए कॉटन यार्न के लिए जो है सीएसपी एक हमारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है। इट डिपेंड ऑन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ द ली और ये जो है ली की क्वालिटी पे जो है सीएसपी हमारी ली की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। मेड ऑन रैपिंग रील विच हैविंग ए सर्कमफ्रेंस ऑफ 1.5 यार्ड a 80 ton lee has a total length of 120 yard। The quality of commonly noted in pounds force यानी LB force कह रहे हैं कि the quality is commonly noted in pounds force। पाउंड्स में जो है हम यहाँ पे ली की स्ट्रेंथ को जो हम पाउंड्स में मेजर करते हैं। This strength measured in pound is then multiplied with the English cotton count ऑफ दैट यार्न टू गेट द सीएसपी। और जो हमारी स्ट्रेंथ जो पाउंड्स में जो स्ट्रेंथ आई उस स्ट्रेंथ को जो है उस ली के काउंट से उस ली का जो हमने काउंट मेजर किया था उस काउंट से जो हम मल्टीप्लाई करके और सीएसपी वैल्यू को हम प्राप्त कर लेते हैं। यानी जो हमारी सीएसपी होगी सीएसपी काउंट ली स्ट्रेंथ प्रोडक्ट जो हमारी होगी काउंट इंग्लिश काउंट उस ली का इंग्लिश काउंट इनटू ली स्ट्रेंथ इन पाउंड। यानी हमारा जो है स्ट्रेंथ किस में होगा पाउंड में और उस ली का काउंट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है कहलाता है सीएसपी काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट। तो एक जो है यार्न की क्वालिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सीएसपी। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंगल यार्न स्ट्रेंथ टेस्ट आर यूजफुल इन फॉलोइंग सिचुएशन। एक्सपोर्ट यार्न हमें एक्सपोर्ट करना है उस केस में जो है हमें सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट हो जाती है। असेसिंग इंप्रूवमेंट इन यार्न स्ट्रेंथ एंड लॉस इन इलांगेशन ड्यू टू साइजिंग। साइजिंग जो है असेसिंग इंप्रूवमेंट इन यार्न स्ट्रेंथ यार्न में कितनी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और इलांगेशन कितनी लॉस हो रही है साइजिंग मेथड में साइजिंग से इसको एसेस करने के लिए हम जो है ली स्ट्रेंथ सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। प्लानिंग टू मीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द फाइब्रो स्ट्रेंथ। और जो है अगला एडवांटेज हमारा जो है पर्पज ये होता है प्लानिंग टू मीट स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइब्रो स्ट्रेंथ। एक्सपोर्ट यार्न practically all European countries expect UK stipulated yarn strength in term of RPM in German and resistance kilometer in French and which means the breaking length in kilometer by which material breaks its own weight। कह रहे कि जो हम यूरोपियन कंट्री में जब यार्न को जो है एक्सपोर्ट करते हैं सिंगल यार्न को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है यार्न की स्ट्रेंथ जो है आरकेएम में मेजर करते हैं। हम यार्न की स्ट्रेंथ जो है किस में देखते हैं आरकेएम में मेजर करते हैं। तो आरकेएम वैल्यू क्या है ब्रेकिंग लेंथ इन किलोमीटर। आरकेएम हमारा क्या है ब्रेकिंग लेंथ इन
किलोमीटर बाय व्हिच मटेरियल ब्रेक इट्स ओन वेट, और जो ब्रेकिंग वो लेंथ जिससे हमारा मटेरियल सेल्फ वेट से, उस लेंथ के वेट से मटेरियल हमारा ब्रेक हो जाता है, उस लेंथ को, जो लेंथ किलोमीटर में लेंथ है, उस किलोमीटर लेंथ को हम आरकेएम वैल्यू कहते हैं, उस किलोमीटर लेंथ को आरकेएम वैल्यू कहते हैं। यानी आरकेएम वैल्यू मीटर यानी नंबर ऑफ किलोमीटर जिसके वेट से हमारा मटेरियल जो है ब्रेक हो जाता है, उस नंबर ऑफ किलोमीटर को हम आरकेएम वैल्यू कहते हैं। आरकेएम इक्वल टू एनएम, यहां हम काउंट को मेट्रिक काउंट में लेते हैं, मेट्रिक काउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं काउंट को, एनएम इंटू सिंगल थ्रेड स्ट्रेंथ केजी में, और यार्न की स्ट्रेंथ किस में लेंगे, केजी में। अगर हमें आरकेएम वैल्यू निकालना हो तो काउंट जो है हम एनएम में लेंगे और सिंगल थ्रेड स्ट्रेंथ हम केजी में मेजर करेंगे, केजी में लेंगे। एनएम इज मेट्रिक काउंट, एनएम मींस मेट्रिक काउंट। सिंगल थ्रेड स्ट्रेंथ ग्राम पर टेक्स, और ये जो वैल्यू हमारी आती है एनएम और सिंगल थ्रेड, ये जो है ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ग्राम पर टेक्स। कैसे आएगी, एनएम इंटू टेक्स इक्वल टू 1000 होता है, हम वैल्यू को पुट कर देंगे, एनएम की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, यानी 1000 डिवाइड बाई टेक्स, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ग्राम पर टेक्स आ जाएगी, जो हमारी आरकेएम की वैल्यू आ जाएगी ग्राम पर टेक्स, यानी आरकेएम जो ग्राम पर टेक्स जो वैल्यू होगी वही हमारी आरकेएम वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं 20 टेक्स यार्न ब्रेक्स एट लोड ऑफ 300 ग्राम। कह रहे हैं कि 20 टेक्स यार्न, 20 टेक्स का काउंट है, धागा है जो 300 ग्राम लोड पे जो है ब्रेक हो जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम पर टेक्स, इसको हम ग्राम पर टेक्स में अगर देखें तो 300 डिवाइड बाई 20, यानी ये आ जाएगी वैल्यू हमारी 15, तो ब्रेकिंग लेंथ वुड बी 15 केमी, और ये आरकेएम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ग्राम पर टेक्स इक्वल टू आरकेएम वैल्यू, तो आरकेएम वैल्यू हमारी हो जाएगी 15। तो यहाँ पे जो है सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को हम जो है आरकेएम में मेजर करते हैं। यार्न अगर जनरली यूरोपियन कंट्री में अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम आरकेएम वैल्यू में, आरकेएम में जो है स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। The single yarn strength tests are useful in following situation: process proficiency based Lee CSP, process proficiency actual CSP अपॉन एक्सपेक्टेड CSP इंटू 100। यानी हम जो यार्न को प्रोसेस करते हैं, यार्न फार्म करते हैं, तो यार्न की जो है, जो हम मटेरियल फाइबर जो यूज कर रहे हैं, जो ट्विस्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो है एक CSP वैल्यू आनी चाहिए, वो हमारी एक्सपेक्टेड CSP जो है होती है, और एक्चुअल CSP जो आ रही है, तो एक्चुअल CSP डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड CSP इंटू 100। इस तरीके से हम यार्न की क्वालिटी को एसेस करते हैं कि हमारा जो है क्वालिटी का लेवल क्या है। अगर ये 100 आती है, ये वैल्यू आपकी 100 आती है तो गुड, 95 आती है तो एवरेज, और 90 आती है वैल्यू तो पुअर। इन द एब्सेंस ऑफ सिंगल थ्रेड टेस्टर, आपके पास सिंगल थ्रेड टेस्टर नहीं है, और आरकेएम कैन बी कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम ली स्ट्रेंथ टेस्टर से। तो अब ली स्ट्रेंथ टेस्टर, ली में आप जो है स्किन ली का जो है स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहे हैं, तो सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ आप जो है कैसे मेजर करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग जो है इस फार्मूले से जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आरकेएम इक्वल टू 1.7 सी, यहाँ काउंट है यार्न का, ब्रैकेट में 4.0 इंटू एस प्लस 11.5 डिवाइड बाई 1000। इस फार्मूले से हम सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं, वेयर सी इज कॉटन काउंट एंड एस इज ली स्ट्रेंथ इन पाउंड। टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय सिंगल यार्न मेथड, हमने जो ऊपर अभी मेथड देखा वो ली स्ट्रेंथ टेस्टर से जो है ली की स्ट्रेंथ, हमने जो है यार्न की स्ट्रेंथ, सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ किस फॉर्म में हमने स्ट्रेंथ निकाला, ली बना करके, यार्न की जो है ली बना करके हमने सिंगल यार्न की स्ट्रेंथ को मेजर किया, और वैल्यू को हमने स्ट्रेंथ को जो है CSP में जो वेट आया पाउंड में, यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय सिंगल यार्न मेथड, यहाँ पे हम सिंगल यार्न का जो है स्ट्रेंथ मेजर करेंगे, जो है किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं आइए देखते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यार्न इज कॉमनली डन इन अकॉर्डेंस विद ISO 2062 एंड ASTM D2256, ये हमारा नॉर्म्स है, इस नॉर्म के अनुसार जो हम सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ जो है मेजर करते हैं। दीज टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्रेकिंग फोर्स इलोंगेशन, कह रहे कि ये जो टेस्ट है वो क्या डिटरमाइन करते हैं, क्या मेजर करते हैं सिंगल यार्न से, तो दिस डिटरमाइन द ब्रेकिंग फोर्स
यानी वो फोर्स जो वो यान को ब्रेक कर देता है, हम ब्रेकिंग फोर्स को मेजर करते हैं जिसपे हमारा सिंगल यान ब्रेक हो जाता है। इलोंगेशन यानी ब्रेकिंग के समय जो है मटेरियल में सिंगल यान में कितना इलोंगेशन हुआ। एंड टफनेस प्रॉपर्टीज ऑफ द यान, और यान की टफनेस प्रॉपर्टी को हम मेजर करते हैं। द ब्रेकिंग टेनेसिटी रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स टू यार्न लीनियर डेंसिटी, कह रहे कि ब्रेकिंग टेनेसिटी ए रेशियो ऑफ ब्रेकिंग फोर्स टू यार्न लीनियर डेंसिटी, जो हम यहाँ पे यान की स्ट्रेंथ जो है ब्रेकिंग टेनेसिटी के रूप में मेजर करते हैं। और वो जो है क्या वैल्यू क्या होती है, ब्रेकिंग फोर्स टू लीनियर डेंसिटी रेशियो, कह रहे कि रेशियो द ब्रेकिंग फोर्स टू लीनियर डेंसिटी is also a common property of evaluating the strength of yarn material and the comparison and validation purpose. Mostly the test standards are similar. In order to obtain more precision in result, the tests are performed many times. कह रहे कि जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट के लिए जो है यार्न की जो है स्ट्रेंथ कई टाइम्स, एक ही यार्न की जो है कई हम टेस्ट करते हैं, फिर हम जो है स्ट्रेंथ को जो है फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। द टेस्ट आर परफॉर्म मेनी टाइम सो दैट एक्यूरेट रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। हम एक ही काउंट का जो है स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए कई सैंपल का टेस्ट करते हैं, फिर उसका हम एवरेज कर लेते हैं, और एवरेज हमारी जो स्ट्रेंथ आती है वो यान की स्ट्रेंथ होती है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेस्ट शुड बी परफॉर्म फॉर ए सिंगल यान के केस में। फॉर कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न परफॉर्म 20 टेस्ट, कह रहा है कि अगर हमारा फिलामेंट यार्न है तो उसमें हम 20 टेस्ट जो है परफॉर्म करेंगे। फॉर स्पन यार्न परफॉर्म 50 टेस्ट, अगर हमारा स्टेपल स्पन यार्न है तो उस केस में जो है हम 50 टेस्ट जो है टेस्ट करेंगे। फॉर केबल एंड प्लाइड यार्न परफॉर्म 20 टेस्ट, और अगर हमारा जो है प्लाइड यार्न है उस केस में हम 20 टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं। उस्टर टेंसोरैपिड 3, यहाँ पे आप जो है एक फिगर देख रहे हैं, जो उस्टर टेंसोरैपिड 3 है, जो यान की स्ट्रेंथ को जो है सिंगल यान की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये आप क्रिल है जहाँ पे हम जो है यान के जो है कोन या चीज को जो है होल्ड कर देते हैं, और वहां से हमारा यान जो है, यहाँ पे आप यान देख रहे हैं, यान निकल करके जो है आप इससे जो है पास होते हैं। ये अपर जा है, ये हमारा बॉटम जा है। अपर जा और बॉटम जा से जो है यहाँ पे होल्ड हो जाता है, अपर जा पे होल्ड हो जाएगा और बॉटम जा पे होल्ड हो जाएगा। और इस अपर जा और बॉटम जा के बीच की हमारी डिस्टेंस 500 mm होती है, नियर अबाउट 500 mm, इट मींस 50 सेंटीमीटर। और इसके जो है जो हम फोर्स जो है इलोंगेशन जो है इस पे जो है इंसर्ट करते हैं, और हमारा यान जो है एक मैक्सिमम फोर्स पे जो है ब्रेक हो जाता है। तो आइए हम जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मशीन के बारे में। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट, atmospheric condition of the laboratory should be maintained accordance to standard के अनुसार जो हमारी लेबोरेटरी है उसका जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को हम मेंटेन करते हैं। The setting of the machine should also be accurate and meet the demand of the standard, और हम मशीन की जो सेटिंग है वो हम परफेक्ट सेटिंग रख करके और फिर हम चेक करते हैं। मोस्टली द उस्टर टेंसोरैपिड Uster TensoJet testing machine is used for this purpose. The gauge length for test is, यानी दो जा के बीच की जो लेंथ है वो 500 mm होगी, and pre-tension is set to 0.5 cm per tex, और pre-tension जो यार्न में जो है एक यूनिफॉर्म टेंस जो है इनिशियली जो टेंशन है वो 0.5 सेंटीन्यूटन पर टेक्स रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन यार्न इज फिक्स इनटू द उस्टर टेंसोरैपिंग, यानी जो है हम लेबोरेटरी में यार्न को कंडीशनिंग के लिए रख देते हैं और उस सैंपल को हम उस्टर टेंसोरैपिड मशीन में फिट करते हैं। टेंसोरैपिड एंड एडजस्ट बिटवीन टू जा, और दोनों जा के बीच में हम उस सैंपल को लगाते हैं। ऑफ द मशीन वन ऑफ विच मूवेबल एंड अदर इज स्टेशनरी, और कह रहा है कि इसमें से एक जा जो है मूवेबल होता है और एक स्टेशनरी होता है। अपर जा हमारा स्टेशनरी होता है और बॉटम जा हमारा जो है मूवेबल होता है। इट इज वर्क एट ए स्पीड ऑफ 5000 मीटर पर सेकेंड, और जो है जा हमारा जो है मेटल को नीचे जो है 5000 mm 5000
जो है mm पर सेकेंड की स्पीड से जो है यहाँ पे सैंपल आपका जो है नीचे पुशअप किया जाता है, फोर्स जो है मूव करता है हमारा 5000 mm पर सेकेंड, एंड द गेज बिटवीन द जा टू जा इज 500 mm, और दोनों जा के बीच जो हमारा गेज होता है 500 mm का होता है। द मशीन इज टर्न ऑन एंड द टेस्ट इज स्टार्टेड, मशीन को हम ऑन करते हैं और सैंपल को लगा करके मशीन को ऑन करते हैं। द टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली एंड स्टॉप आफ्टर 20 हैव बीन कंप्लीटेड। कह रहा है कि टेस्ट जो है हमारा जो है ऑटोमेटिकली जो है 1 by 1 टेस्ट जो है परफॉर्म होता रहेगा, और मशीन जो है स्टॉप होगी 20 टेस्ट के बाद ही हमारी मशीन जो है स्टॉप होती है। आफ्टर कंप्लीशन द रिजल्ट इज प्रिंटेड, और जब 20 टेस्ट हमारे जो है यानी कि कंप्लीट हो जाते हैं तो जो है मशीन जो है प्रिंट आउट जो है देती है, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इट्स कोफिशिएंट। जो हमारा प्रिंट आउट होगा जो उसमें हमारे यान की जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, जो है यान का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है और उस यान में जो है वेरिएशन कोफिशिएंट स्ट्रेंथ में जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या है, ये जो है हमें जब प्रिंट आउट मिलता है उसमें जो है ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। प्रिसाइज रिजल्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें जो है कौन कौन सी वैल्यू जो है देता है। द फोर्स ब्रेकिंग फोर्स को जो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, सेंटी न्यूटन में। द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स मेजर्ड कॉल्ड द ब्रेकिंग फोर्स, जो हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है जिसपे हमारा सैंपल ब्रेक हो जाता है उस फोर्स को हम जो है ब्रेकिंग फोर्स कहते हैं, और उसकी यूनिट होती है सेंटी। ब्रेकिंग फोर्स की यूनिट होगी सेंटी न्यूटन। इलांगेशन परसेंटेज, इलांगेशन एट मैक्सिमम फोर्स कॉल्ड द ब्रेकिंग इलांगेशन, यानी वो जो मैक्सिमम फोर्स पे जो जहां पे सैंपल हमारा ब्रेक हो जाता है उस समय तक जो हमारा मटेरियल में इलांगेशन होता है उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हमारा जो है इलांगेशन एट ब्रेकिंग फोर्स, इलांगेशन परसेंटेज में हम आ जाएगा। टेनेसिटी यानी यान की स्ट्रेंथ को जो है सेंटी न्यूटन पर टेक्स में हम मेजर करते हैं। यहाँ ब्रेकिंग फोर्स डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ यान, यानी हम ब्रेकिंग फोर्स को जो है उसकी लीनियर यान की जो है लीनियर डेंसिटी यानी जो हमारी टेक्स में होनी चाहिए, काउंट किस में होगा, टेक्स में होगा, तो इसको हम जो है ब्रेकिंग फोर्स को डिवाइड करेंगे लीनियर डेंसिटी से, तो ये हमारी टेनेसिटी की वैल्यू मिल जाती है, टेनेसिटी सेंटी न्यूटन पर टेक्स। ब्रेकिंग वर्क डन कितना होगा इस सैंपल को जो है ब्रेक करने में, तो सेंटी न्यूटन इंटू सेमी वर्क डन टू ब्रेक द यान को ब्रेक करने में कितना वर्क डन हुआ, सेंटी न्यूटन इंटू सेमी हमारी यूनिट होगी। मैक्सिमम वैल्यू डिनोट द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, इलांगेशन, टेनेसिटी आर वर्क विद इन वन टेस्ट सीरीज। Minimum value denotes the minimum value of force, elongation, tenacity or work within one test series. Percentile 0.0, 0.05, 0.01, 0.5 and 1% of all measurement are below the reported value. तो इस तरीके से हम यहाँ पे सिंगल यान की जो है स्ट्रेंथ को जो है सिंगल यान की स्ट्रेंथ को जो है दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, सिंगल यान स्ट्रेंथ टेस्टर और जो है ली स्ट्रेंथ टेस्टर। ली स्ट्रेंथ टेस्टर में हम लोग जो है यान की ली बना करके, ली जो है फॉर्म करके, रैप रील से ली फॉर्म करके और उसका जो है काउंट मेजर कर लेते हैं और उस ली का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेंथ जो है CSP वैल्यू आती है जो काउंट और स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हम यान की स्ट्रेंथ को दो मेथड से यहाँ पे जो हमने मेजर किया, मैं समझता हूँ लेक्चर आपको जो है इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ गया होगा CRL CRE प्रिंसिपल। थैंक यू।